हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ देखिए, कल बिहारी जी का प्राकट्य दिवस है, बिहारी पंचमी है। तो आप उनको कैसे स्नान कराएं वो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने पंचामृत लिया है और ये मेरे कान्हा जी है, उसमें गंगा जल, शहद और दही दूध सब डाल के मैं इनको देखिए नहला रही हूँ अच्छे से। तो उनको अच्छे से आप पंचामृत से स्नान कराएं। और देखिए, कान्हा जी को मैं अच्छे से पंचामृत से स्नान करा रही हूँ बिहारी दिवस के लिए। आप भी ऐसे अपने कान्हा जी को स्नान करा सकते हैं। तो दूध, दही और पंचामृत, उसमें तुलसी दल भी डालें और शहद डालें, थोड़ा सा बूरा चीनी भी डाल लें। और पंचामृत से स्नान कराने के बाद ऊपर से आप इनको गंगा जल डालें। अच्छा, मतलब गंगा जल पंचामृत में तो डाला ही था, अलग से पहले जल से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद इनको अच्छे से पोंछ लें, उसके बाद इनका अच्छे से श्रृंगार करें। तो यहाँ पर मैंने पोंछने के बाद इनको येलो कलर की फ्रॉक पहना दी है और यहाँ पर मैं माला पहना रही हूँ। और ये एक दूसरी छोटी सी माला है, वो पहना रही हूँ। आईब्रो लगा दी है मैंने, लिपस्टिक लगा दी है। और अभी यहाँ पे देखिए, मैं बिंदी भी लगाऊंगी, नाक में हीरा भी पहनाऊंगी। उसके बाद ये बाल लगा दिए हैं मैंने यहाँ पे। और ये देखिए, मैं बिंदी लगा रही हूँ इनको पिंक कलर की। और मैंने लाइट ग्रीन कलर का, जिसको कहते हैं कि पन्ना पन्ना के कलर का, मैंने इनको नाक पे जो है नग पहनाया हुआ है। नाक में नग पहना रही हूँ, देखिए कितने चमक गए हैं। यहाँ पे मैंने येलो कलर की पगड़ी लगा दी है। इस पगड़ी में ही देखिए मोर पंख लगा हुआ है और नीले, हरे, वाइट कलर के चमकीले स्टोन लगे हुए हैं। तो पूरी तरह से तैयार हो गए। अब इनको बांसुरी लगा के, और ये देखिए यहाँ पर मैं ये नग पहना रही हूँ। वो नग शायद गिर गया था मुझसे, तो अभी दूसरा पहना रही हूँ। पहनाने के बाद मैं इनको सिंहासन पर विराजमान कर दूँगी। तो ये बार बार गिर जा रहा था, शायद इनको ये लग रहा था कि मैं ये नहीं पहनूंगा, तो मैं बार बार उठा के इनको दूसरा पहना रही थी। बहुत छोटा सा होता है तो हाथ से कभी कभी गिर जाता है। एकदम छोटा, बहुत बड़ा पहना दो, छोटे से कान्हा जी हैं तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो एकदम छोटा सा है, लेकिन ये पहनने के बाद बहुत सुंदर दिखते हैं मेरे कान्हा जी। देख लीजिए कितने सुंदर। यहाँ पर मैंने फिर उसके बाद यहाँ पर मिल्क केक का भोग लगाया है। तो ये है गोपाला के लिए, ये दूसरा टिफ़िन है हमारे माधव के लिए। तो मिल्क केक का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि केक हमारे यहाँ हिंदू उसमें प्रचलन में नहीं है। तो मिल्क का केक या मिल्क बर्फ़ी कह लीजिए। तो ये गोपाला बैठ गए, इनको मैंने टिफ़िन में भोग रख दिया है। और यहाँ पर ये माधव बैठे हुए हैं, तो इनको मैंने भोग लगा दिया है। तो अब देखिए, दोनों लोग तैयार होकर कितने अच्छे लग रहे हैं उसके लिए। अब यहाँ पे मैं दीपक मैंने जला दिया है। अब इनकी आरती करूँगी। जो भी मंत्र आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। ओम नमो नारायण है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने श्रद्धा भाव से, प्रेम से जप सकते हैं। तो यहाँ दोनों ही लाला बैठ गए हैं। तो अब मैं बता रही हूँ कि बिहारी पंचमी, बिहारी प्राकट दिवस के लिए बिहारी जी का जन्मोत्सव भी है। प्राकट दिवस है, जो कहते हैं कि कुंज बिहारी हरिदास, जो हरिदास संत जी थे, वो भगवान को सुंदर भजन सुनाया करते थे नींद में, और भगवान आके उनकी गोद में बैठ जाया करते थे। सभी को पता है, फिर भी मैं बता रही हूँ। तो एक बार उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे तो राधा कृष्ण के दर्शन ही नहीं होंगे उनके साथ इनका। तो भगवान, एक दिन उन्होंने बहुत ही भाव विह्वल होकर बहुत सुंदर से भजन गाए और श्रद्धा से ओत प्रोत उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो राधा कृष्ण वहाँ पर प्रकट हो गए, लेकिन राधा जी का तेज वो संत जी नहीं देख पाए, तो नहीं संभाल पा रहे थे। उनका तेज इतना ज़्यादा था कि आंखों में नहीं समा पा रहा था। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं राधा जी के का तेज नहीं समा पा रहा हूँ। ऐसा न हो जाए आप लोग दो शरीर एक तन हो जाएं, दो मन एक तन हो जाएं। और इस तरह से राधा जी भी कान्हा जी में समा गई। तो उसी तरह से बिहारी जी में कहते हैं राधा कृष्ण दोनों ही होते हैं, दोनों का प्रकट उसी दिन से वहाँ पर कहते हैं प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। और बिहारी जी 2-2.5 साल के बच्चे के बाल रूप में वहाँ पर हो गए, और हमेशा ही निधि वन में वो रास रचाने के लिए आते हैं। इसीलिए उन संत के गाना सुनने के लिए भगवान आते थे। उन संत के भजनों के ही कारण बिहारी जी के
दर्शन का हमको लाभ मिला, इसीलिए बोलते हैं श्री कुंज बिहारी हरिदास, जय श्री कृष्णा, इस तरह से बोलते हैं। तो ये देखिए कृष्ण और माधव बैठे हुए हैं। इस तरह से आप बिहारी प्राकट्य दिवस पर जैसे भी आपके कपड़े हों, श्रृंगार का सामान हो, आप कर सकते हैं। पंचामृत स्नान कराएं, केक मिल्क का भोग लाएं, दूध दही मक्खन, बच्चों में मिठाइयाँ बांट दें, भजन गाएं, सत्संग करें, जैसे भी आपकी श्रद्धा होती है वो आप कर सकते हैं। मैंने तो ऐसा थोड़ा करके आप लोगों को बताया है कि कल आप कैसे अपने कान्हा जी को स्नान कराएं और कच्चे श्रृंगार। यहाँ गौ माता बैठी हुई है, छोटी सी गौ माता है, बांसुरी है और उनके खड़ाऊँ रखे हुए हैं हमारे कान्हा जी के। अभी मैं दूसरा भोग बनाऊंगी उनके लिए, अभी दूध का भी भोग लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे कन्हैया, मेरे माधव, मेरे गोपाला। आपको ये प्रसंग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। श्री कुंज बिहारी हरिदास, जय श्री कृष्णा।